बच्चों देखो, ये हमने कार्तीय तल यहाँ पे बना लिया है, जिसमें ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अगर हम दिशा की बात करें तो ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये आपकी उत्तर और ये दक्षिण है। ठीक है, यहाँ पर जैसे दो शहर हैं, आपने पीछे एक एग्जाम्पल देखा था, एक शहर से दूसरे शहर पर पहुंचने के लिए क्या करता है वो, कि पहला वाला शहर मान लो ये था आपका, इसको ए बिंदु मान लिया, 36 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है तो यहाँ पहुंच गया। फिर 15 किलोमीटर आपका उत्तर की ओर जाता है तो यहाँ पहुंच गया। ये हो गया बी बिंदु। ठीक, तो इस बी बिंदु के निर्देशांक हो गए 36,15। एक्स अक्ष पर 36 चला, वाई अक्ष पर कितना चला, 15। तो ये दो शहर थे ए और बी। ठीक, इनके बीच की दूरी आपने निकाली थी, पीछे सीखा था हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय से। ये 36 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। या दूसरी तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला, ये 36,15 और ये 0,0। मूल बिंदु हमने इसको लिया हुआ है। ठीक है, बीच की दूरी √(x2 - x1) और का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से फाइंड आउट की थी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक टावर कंपनी को एक टावर लगाना है। टावर किस परिस्थिति का लगाना है, वो ये चाह रही है कि हम टावर यहाँ लगा दें, और कंडीशन उसने ये रखी है कि ए से 1 डिस्टेंस हो और बी से 2 की डिस्टेंस हो। माने अगर ये पी बिंदु है तो एपी और बीपी का जो अनुपात होगा, एपी अपान बीपी, वो 1/2 होगा। अगर ये 1 माने 100 किलोमीटर है तो ये 200 किलोमीटर है, या ये 10 है तो ये कितनी है, पी से बी तक की 20 किलोमीटर है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमने कह दिए x, y। ठीक, यहाँ से हमने इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। करना वो क्या चाहता है, एक टावर यहाँ लगाना चाहता है इन दोनों शहरों के बीच में। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको फाइंड आउट करने हैं। उसको हमने क्या मान लिया, x, y। चलो देखते हैं कैसे। इससे हमने इस P बिंदु से ये आपका M ले लिया और इसको हमने N ले लिया। इससे हम मिला दें इसको हमने PT ले लिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक की 36 डिस्टेंस है आपकी। ठीक है, और ये डिस्टेंस है x, तो ये वाली M से N तक की जो डिस्टेंस होगी MN, वो आपकी हो जाएगी 36 - x के। ठीक, और ये T से N तक की डिस्टेंस इसके बराबर है, और ये डिस्टेंस है आपकी y। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, 15 के। तो अगर हमें BT निकालनी हो, B से T तक की दूरी, तो टोटल 15 है। 15 में से हम किसको घटा दें, TN को घटा दें, ये y। तो BT हो जाएगी 15 - y के। अब देखिए, ये हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AMP तथा त्रिभुज PTB में ये दोनों त्रिभुज हमको समरूप दिख रहे हैं। तो समरूप त्रिभुज में नहीं, यहाँ लिखो समरूप है। समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालें हम लोग। देखिए ध्यान से, संगत भुजाएं, ये आपके पास AM, इस त्रिभुज की AM भुजा इस त्रिभुज की PT भुजा के संगत है। तो AM अपान PT बराबर इस त्रिभुज की AP भुजा और इस त्रिभुज की PB भुजा, PB। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। और AP अपान BP आपको क्या दिया हुआ है, ऐसा उसने P बिंदु माना है अपनी तरफ से कि P से A तक की दूरी 1 और P से B तक की दूरी 2, माने
इन दोनों का जो अनुपात है वो 1:2 की, ये 10 और 20 भी हो सकती है, ये 5 और 10 भी हो सकती है। अनुपात केवल 1/2, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 1/2 के बराबर। अब आप देखिएगा ए से एम तक की दूरी, ये आपके पास कितनी डिस्टेंस है, ये x है, ठीक है, तो इसको x रख देंगे। पी से टी तक की दूरी mn के बराबर होगी, और mn को हमने कितना निकाला है 36 माइनस x के इज इक्वल टू AP/BP, ये कितना है 1/2 के। तो ये समीकरण अगर आपका बन गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 36 माइनस x के, x इधर पंचांतर कर दो तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 36 के। तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास 3x बराबर 36 मीन्स x बराबर आ जाएगा 36/3 मीन्स x बराबर 12। अब देखो दूसरा रिलेशन भी बनेगा, इस त्रिभुज की ये भुजा PM इस त्रिभुज की इस भुजा के संगत है, तो इन दोनों का अनुपात निकालो और इन भुजाओं के बराबर कर दो। तो हम इसको लिखेंगे PM तथा PM/BT बराबर AP/PB के, और AP/PB कितना दिया 1/2, और P से M तक की जो डिस्टेंस है हमारी ये y है, ये कितनी डिस्टेंस है y है, तो y/BT हमने कितना निकाला है 15 माइनस y के, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख दें, तो ये आपके पास आ जाएगा y/15 माइनस y इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2y बराबर 15 माइनस y के, तो 2y प्लस y इज इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा 3y बराबर 15, y बराबर 15/3 मीन्स y बराबर 5, ठीक है। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, वो आपके हो जाएंगे x, y लिखते हैं निर्देशांक को। x की वैल्यू आपने निकाली है कितनी 12, और y की वैल्यू कितनी निकाली है 5। तो ये उस परिस्थिति की बात हो गई जब आपको एक बिंदु मूल बिंदु दिया होगा, ठीक है, तब हम इस तरीके से इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो ये दोनों बिंदु आपके कहीं अन्य परिस्थिति में दिए हो, जैसे यहाँ और यहाँ दिए हो, तब हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, माने एक भी बिंदु मूल बिंदु पर ना हो। अब हम लोग विभाजन का जो है व्यापक सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है देखिए ध्यान से, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। इस पर हमने कोई दो बिंदु ले लिए, एक A ले लिया और एक ले लिया B, A और B। A का निर्देशांक हमने अपनी तरफ से मान लिया x1, y1, और इसका निर्देशांक मान लिया x2, y2, ठीक। अब हमें एक बिंदु ऐसा निकालना है जो A और B के अंतः विभाजित करता हो, ठीक है। मान लो हमने बिंदु ले लिया P, जो AB को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता हो। M1 डिस्टेंस आपकी A से P के बीच की है और M2 डिस्टेंस P से B के बीच की है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो करेंगे क्या, वहां पर भी हम लोगों ने लंब डाले थे, यहाँ पर भी हम इन तीनों बिंदुओं से, और जो ये P बिंदु है इसके निर्देशांक को हम मानने ले रहे हैं x, y। इसको हमें फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू। अच्छा, A से इस अक्ष पर हम लंब डाल दें, ये अगर बिंदु हम मान लें M, ठीक, और B से हमने इस पर लंब डाला x एक्सिस पे, तो इसको हमने मान लिया N, और P से हमने लंब डाला तो ये बिंदु हमने क्या मान लिया Q, ठीक।
ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु के निर्देशांक है x1 y1, तो इसका मतलब है कि ये दूरी जो होगी वो x1 होगी यहां से यहां तक की, और a से m तक की जो दूरी होगी वो बच्चों होगी y1। ठीक है। अच्छा, अब इसके निर्देशांक हम b के लिए देखो, b के निर्देशांक हमने x2 और y2 माने थे, तो जो डिस्टेंस यहां से लगा करके और n तक की होगी वो होगी x2। ठीक है। और b से n तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी y2 के। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको जरा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, इस बात को हमने लिख भी दिया कि इन दो बिंदुओं a जिसके निर्देशांक x1 y1 तथा b x2 y2 पर विचार कीजिए और माना कि बिंदु P x, y रेखाखंड AB को m1/m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो ये अगर P बिंदु था जो A और B को आंतरिक रूप से m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका मतलब हुआ कि AP/PB इसका जो अनुपात है वो m1/m2 के है। ठीक। अब देखो, पीछे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था उसी के द्वारा इसको भी करते हैं। A से इस P के ऊपर लंब डालो और इसी ये हमने लंब डाला जो ये मान लो AL मान लो इसको। ठीक। और P से इस PN पर लंब डालो, ये हमने लंब डाल दिया। ठीक है। ये हमने बिंदु मान लिया T के, समझना ध्यान से। अब ये हमको दो ALP एक ये त्रिभुज और PTB एक ये त्रिभुज हमको दिख रहे हैं और ये दोनों समरूप हैं। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये समरूप हैं, एक जैसे रूप के हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम लोग बराबर कर दें। तो उसके लिए हमें AL की डिस्टेंस पता हो जाए, तो AL संगत है PT के, तो इन दोनों का अनुपात इसके अनुपात के बराबर कर दें। दूसरा, PL की डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए P से L तक की और BT की पता चल जाए, तो क्या होगा कि ये भुजा इसके संगत है, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि AL की वैल्यू निकालना। AL देखो कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा आप। A से AL डिस्टेंस हमें निकालना, माने हम निकाल दें MQ। ठीक है। तो MQ जो डिस्टेंस होगी वो OQ से अगर हम OM को घटा दें, माने सॉरी ये x2 है यहाँ तक, सॉरी ये जो डिस्टेंस है आपकी ये x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आपकी क्या है, x है। ठीक है। और ये P से Q तक की डिस्टेंस क्या है, y, क्योंकि हमने इसके निर्देशांक x, y माने हैं, तो ये डिस्टेंस आपकी x है और ये डिस्टेंस कितनी है, y है। ठीक। टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो हमको निकालना है पहले MQ, तो लिखते हैं हम लोग। ठीक है। MQ बराबर, देखना ध्यान से, MQ जो होगी वो OQ माइनस OM, OQ माइनस OM, समझना ध्यान से। OQ से टोटल डिस्टेंस से हमने OM को घटा दिया तो MQ निकल आएगी। तो O से Q तक की दूरी हमारे पास है x, तो इसको हमने लिख दिया x माइनस O से M तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, x1, इसको हमने x1 लिख दिया। ठीक। तो MQ आ गई, और MQ ही किसके बराबर है, AL के बराबर है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, AL लिख दिया। ठीक। अच्छा, अब हमें जरूरत पड़ेगी PL की, तो PL भी हम लोग निकाल लें। तो PL कैसे निकलेगी, तो PL बराबर लिखो PL एवं P से L तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल वाली डिस्टेंस में से माने PQ में से LQ घटा दें, तो PQ माइनस L। अच्छा, PQ डिस्टेंस हमारे पास क्या है बच्चों, Y है, तो इसको हम लिख देंगे Y माइनस LQ। L से Q तक की डिस्टेंस जो होगी वो AM के बराबर होगी, तो ये Y1 है, इसको हमने लिख दिया Y1। ठीक है।
तो PL बराबर क्या आ गया, y माइनस y1। दो डिस्टेंस से निकल आए इस त्रिभुज की, और इसको हमें M1 पता ही है। अब इसी तरीके से इसके लिए बात करते हैं हम लोग। PT निकालना, तो PT ना निकाल के हम QN निकालेंगे, ठीक है, Q से N तक की दूरी। तो QN क्या होगी, हम करेंगे कि ON में से अगर हम OQ को घटा दें, ON में से किसको घटा दें, OQ को, तो ये दूरी आपकी निकल आएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे एवं QN बराबर आपके पास आएगा ON माइनस OQ, और O से N तक की डिस्टेंस आपके पास है x2 और OQ की डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 के, ठीक, नहीं x2 माइनस x के होगा, x2 माइनस x के। और जो QN है, Q से N है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, PT कह रहे हैं। ये दोनों बराबर होंगे, तो इसी को, या फिर हम इसको लिख सकते हैं PT बराबर x2 माइनस x है, ये x2 माइनस x है, ये कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, अब हमको निकालना है BT, ठीक है। तो BT डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें, BN से TN को घटा दें, तो लिखेंगे BT बराबर BN माइनस TN के। देखना ध्यान से, BN की दूरी आपके पास है, B से N तक की जो दूरी है वो आपकी है y2 के बराबर, है ना, और TN की दूरी क्या है, वो PQ के बराबर है। PQ दूरी कितनी थी, ये y थी, ठीक है, तो ये y2 माइनस y हो जाएगा। ये आपके पास आ गया y2 माइनस y, ये किसके बराबर आ गया, BT के बराबर, ठीक है। अब देखिए, ये जो दोनों त्रिभुज थे, त्रिभुज ALP, त्रिभुज ALP और त्रिभुज PTB समरूप हैं। अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए AL भुजा है वो किसके संगत है, PT के संगत है, तो AL बटे PT बराबर AP बटे PB, और इसका अनुपात आपको दिया था M1/M2 के बराबर। AL और PT दोनों आपने निकाली। देखिए AL क्या निकाला, x माइनस x1 मान रख दीजिएगा, तो x माइनस x1 बटे PT आपने क्या निकाला, PT x2 माइनस x निकाला है, x2 माइनस x बराबर ये आपके पास आ जाएगा M1/M2। उद्देश्य हमारा क्या है बच्चों, x की वैल्यू निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा M2x माइनस M2x1, गुणा किया हमने इसका इसमें, अब इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, इज इक्वल टू M1x2 माइनस M1x। अब x वाले पदों को आप पक्षांतर कर रहे, तो आपके पास हो जाएगा M2x, इसको ले आएंगे प्लस का हो जाएगा M1x इज इक्वल टू, ये आपके पास लिखा है M1x2, इधर आएगा ये प्लस का हो जाएगा M2x1, ठीक। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लें, तो जब हमने x कॉमन लिया तो बचा आपके पास M2 प्लस M1 इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर क्या आएगा, ये चीज इसके बटे में चली जाएगी, तो ये x बराबर आ गया आपके पास M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, ये x का निर्देशांक निकल आया। अब इसी तरीके से हमें y का निर्देशांक निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, अब हम लोग PL बटे BT, PL संगत है BT के, तो PL बटे BT बराबर AP बटे PB लिखेंगे, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो ये भुजा इसके संगत और ये भुजा इसके संगत है, तो इनका अनुपात लिख देते हैं। एवं
PL बटे BT बराबर AP बटे PB, और ये है आपके पास M1/M2 के बराबर। ये अनुपात आपको दिया था। PL की डिस्टेंस आपने निकाली थी y माइनस y1 बटे BT की डिस्टेंस जो आपने निकाली थी वो निकाली थी y2 माइनस y इज इक्वल टू आपको दिया है M1/M2। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल कर दें। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y M2 माइनस M2 y1 इज इक्वल टू M1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 y2, यहाँ करेंगे माइनस M1 y। y का मान निकालना तो ये वाला पद और ये वाला पद एक साथ लिख लें, इसको इधर पर छात्र कर लें। तो ये आ जाएगा आपके पास y इंटू M2 प्लस M1 y इज इक्वल टू M1 y2, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा आपके पास M2 y1। ठीक, यहाँ से आप y कॉमन ले लें। जब y कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा M1 प्लस M2। M2 प्लस M1 लिखें या M1 प्लस M2 लिखें, कोई बात में अंतर नहीं है। तो M1 y2 प्लस M2 y1, यहाँ से y बराबर आपके पास आ जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1, और पूरे के बटे ये हो जाएगा, इधर गुणा में दिया है तो इधर भाग में आ जाएगा M1 प्लस M2। ठीक, तो ये y का निर्देशांक आ गया। फिर लिखेंगे अतः AB के अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक बराबर, क्या लिखोगे? पहला निर्देशांक आपने जो निकाला है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कामा, फिर y का निर्देशांक लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक, ये निर्देशांक अब हमें क्या करने हैं? याद करने हैं। तो ये निकालने का इसको तरीका था। हो सकता है आपको ये न बताया जाता हो कहीं पर भी, लेकिन इसको हमें जानना बहुत जरूरी होता है, उसका बेस। ठीक है। अच्छा, एक स्थिति ये भी हो सकती है कि जो अभी आपने दोनों शहरों के बीच में जो एक टावर लगाया है वो A और B से 1:2 के बीच में अनुपात था। अगर 1 और 1 का अनुपात हो, माने वो बिल्कुल मध्य बिंदु में लगाया जाए, मध्य स्थिति में, तब क्या स्थिति बनेगी? तो लिखेंगे हम लोग, देखें इसको, एक रेखाखंड ठीक का मध्य बिंदु, ठीक है, वो उसे किस अनुपात में विभाजित करेगा? उसे 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको ऐसे भी समझ लें जैसे ये हमारे पास अगर दो बिंदु हैं A और B, ठीक है, इसका मध्य बिंदु है P, ठीक, तो ये P जो है वो A B को 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, माने इन दोनों की P की जो है A से और B से बिल्कुल समान दूरी पर है, बीचों बीच। ठीक है, तो इसके P के निर्देशांक हमें निकालने हैं। ठीक, तो ये जो 1 है वो M1 हो गया और ये वाला 1 ये M2 हो गया। तो जो आपने निर्देशांक लिखे थे ऊपर, ये लिखे थे आपने M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 और M2 की जगह क्या आ जाएगा? 1 और 1, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो। तो देखें क्या निर्देशांक होंगे। तो देखिए, अतः बिंदुओं A का निर्देशांक x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2 को जोड़ने वाले
रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उनको हम लिखने का प्रयास करते हैं। M1 और M2 जगह 1 लिखेंगे तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बटे 1 प्लस 1 कामा, अब इसको आप लिखें तो ये क्या होगा 1 इंटू y2 प्लस यहाँ पर रखेंगे तो 1 इंटू y1 बटे 1 प्लस 1, M1 और M2 जगह 1 1 लिखेंगे। अब आप देखें इसको क्या लिखेंगे तो ये 1 का गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं, तो ये आपके पास आ जाएगा x2 प्लस x1 बटे 2 कामा y2 प्लस y1 बटे 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखें ध्यान से, कोई क्रम का मतलब नहीं, जब जोड़ना है तो x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक याद रखेंगे और ये अंता विभाजन बिंदु, ठीक है। इसको विभाजन सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र, ठीक है। तो इस पर रिलेटेड हम लोग आगे सवाल करेंगे। इतनी बात संभवतः आपको समझ में आई होगी।